मैं जयदेव राजवाल और सारे मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ पार्टी के सीनियर लीडर जीएल रैना जी, जो फॉर्मर एमएलसी हैं, हमारे साथ फॉर्मर एमएलए और एससी मोर्चा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर गारूराम जी हैं, हमारे साथ पार्टी के कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हमारे चांद जी भट्ट जी हैं और हमारे साथ हीरालाल भट्ट जी भी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो फेलियर ऑफ द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इन एश्योरिंग सिक्योरिटी, रिलीजिंग सैलरी एंड मेकिंग हाउसिंग अवेलेबल फॉर द माइनॉरिटी एम्प्लॉइज इन कश्मीर, उसके लिए मैं अजय भारती जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज ब्रीफ करें। धन्यवाद जयदेव जी। मित्रों, आप सबको ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही जो एम्प्लॉयज़ कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, पीएम पैकेज में हो, ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज के हो, नॉन पीएम पैकेज के हो, उनकी सुरक्षा और उनके साथ जो वादे किए गए ऐसी सुविधाओं के बारे में हमेशा बोलती रही है। पिछले दिनों में जब से ये टारगेटेड किलिंग का सिलसिला जारी रहा और लोग वहाँ से कुछ बाहर भी आए, कुछ वहीं पर जॉब भी करते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन नॉन सीरियस है, ये बहुत सीरियस मुद्दा हमारे लिए है और पार्टी इस पर चुप नहीं बैठ सकती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन की इस इनसेंसिटिविटी को जो वो दिखा रही है, इसको कंडेम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर ये सुरक्षा अपैरेटस के जो लोग हैं, वो जो लोग वहां पर एम्प्लॉयज हमारे जो अभी भी कश्मीर में है, उनके पास कुछ पुलिस कांस्टेबल्स, कुछ पुलिस पर्सनल को उनके घर के सामने खड़ा कर देते हैं। तो मकान मालिक इनको कहता था कि आपने इनको क्यों बुलाया। उस पर्सन को पता ही नहीं है कि मेरे लिए कोई आया है। वो जब पुलिस वालों से कहता है कि आपने यहाँ क्यों आए, कहते हैं जी हमने आपकी रक्षा के लिए यहाँ रखा गया है। तो मकान मालिक कहता है कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो आप यहाँ से निकल जाओ, आप कमरा खाली करो। सुरक्षा वाले कहते हैं अगर आप ये इनको वापस करेंगे तो हमें लिख कर दे दो, आप अपनी जिम्मेवारी पर यहाँ पर रहेंगे। इसके कारण वहाँ पर एक डर, एक बहुत ही सिक्योर का माहौल बना हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की सिक्योरिटी किसने तय की और किसने ये इंस्ट्रक्शंस पास की। आखिर ये गैर जिम्मेदाराना रवैया कौन अपना रहा है और कौन वो अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोऑर्डिनेट किए बगैर कौन इसकी जानकारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आखिर ये किस प्रकार की आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। 10 से 5 बजे आप दो पुलिस वाले या पुलिस कांस्टेबल या जो भी पुलिस पर्सनल है खड़े कर देते हैं, 5 बजे वो अपने घरों को जाते हैं। क्या ये सुरक्षा का दुनिया में कोई भी तरीका इस प्रकार प्रदान करने का है? ये जानकारी लोगों को देनी चाहिए। इसको लाइंग डाउन नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये जानों का खतरा है। ये रूटीन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट की बात नहीं है, ये इन लोगों की लाइफ, प्रेशियस लाइव्स का इशू है। फिर आप बायोमेट्रिक निकालते हैं, आप बताते हैं कि जी आप पूरे एग्जैक्ट 10 बजे आपकी पंचिंग होना चाहिए, आप इतने बजे निकालिए। जिस तरह का माहौल सुरक्षा का है, जब आप स्वयं सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हो, आपको मालूम है इस वक्त ये एनवायरनमेंट इस प्रकार से है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि इन पर भी लाजमी लगा सकते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस। फिर आपके पास इनके अगर ये इन घरों से निकाले गए, अगर इनसे कहा गया कि भाई मकान खाली करो, तो जाएंगे कहाँ? रोड पर रहेंगे क्या? क्या वो सिक्योर रहेगा सर्दी के इस माहौल में? आपको ध्यान देने वाली बात है कि कश्मीर की विंटर्स बहुत हार्श होते हैं, इसलिए लंबे कपड़े फैरन जैसे पहना जाता है, जिसमें जो व्यक्ति, जो टेररिस्ट होगा, जो हार्म करने वाला है, उसके लिए हथियार छुपाना कितना आसान रह जाता है। तो इन सारी बातों को हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पार्टी की तरफ से ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भाई इस तरह की मनमानी, ये इनसेंसिटिविटी, ये इनएफिशिएंसी नहीं चल सकती। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और फिर आप इतने दिनों से इनकी सैलरी रोके हुए हैं। आप खुदारा बता दीजिए, सीएसआर भी कहता है कि अगर कोई सस्पेंड भी होता है, उनको भी सब्सटेंस अलाउंस प्रदान किया जाता है। इनके परिवारों को किस बात की सजा दी जा रही है? तो हमारा यह कहना है कि पार्टी इस विषय को लेकर चुप नहीं बैठने वाली है, इसको अगले स्टेज पर ले ले, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जवाबदेही इसकी बनती है, उनको जवाब देना चाहिए। मैं प्रोफेसर साहब से कहूंगा कि अगर वो कुछ इसमें ऐड, इसको एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए और ये जो इनह्यूमन एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये पार्टी का मानना है कि ये जो इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं
उन पे उनकी सुनाई होनी चाहिए। अब मुलाजिम कितनी देर से वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो उनके परिवार जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे बड़ी ध्यानदारी से और ईमानदारी से इस पे काम करना चाहिए, और जो भी सफ़रर हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए और उनके जितने भी मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। अदरवाइज ये जो सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, उससे सारा माहौल जो है वो बिगड़ा हुआ है और मुलाजिम बिल्कुल सहमे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ ये हादसे पेश हुए हैं। तो वो कैसे इनसिक्योर मतलब सिचुएशन में वहाँ काम कर सकते हैं। तो अगर मुलाजिम यहाँ है, उनको आप उनसे आप काम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको डिप्लाई किया जा सकता है, यहाँ उनसे काम लिया जा सकता है। अदरवाइज वो कैसे वहाँ वो काम कर सकते हैं इतने डर और खौफ के माहौल में, कैसे कोई इंसान। तो ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, इसे हल करना, क्योंकि कोई भी सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसका सबसे पहला फ़र्ज़ है कि किसी भी अपने जो रेजिडेंट हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, उनकी सुरक्षा और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना, ये प्राथमिकता है मतलब किसी भी गवर्नमेंट की, उनको मदद करना चाहिए।